बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। मोहम्मद आला मुखातिब हूँ पाकलैंड ट्रैवल्स हज ग्रुप से। हज के हवाले से अजीज़िया को ब्रीफ़ करना चाहूँगा। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो हज पे फ़र्स्ट टाइम जाते हैं और सऊदी अरब उनका पहले कभी इत्तफ़ाक़ नहीं होता जाने का, तो उनके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं अजीज़िया को लेकर। तो मैं अजीज़िया को कुछ ब्रीफ़ करना चाहूँगा। अजीज़िया को ब्रीफ़ करने से पहले मैं एक चीज़ आपको अपडेट करता चलूँ कि हमें हज के बारे में कुछ इल्म होना चाहिए। व्हाट इज़ हज? हज एक 5 दिन की इबादत का नाम है जो कि 8, 9, 10, 11 और 12 ज़िलहिज के ऊपर मुश्तमिल है। इन 5 दिनों की इबादत का नाम हज है। इनको शरीयत मोहम्मदी के अंदर इस तरह से नाम लिया जाता है कि 8 ज़िलहिज को यौम तरविया कहा जाता है, 9 ज़िलहिज को यौम अरफा और 10 ज़िलहिज को यौमुल नहर, 11 और 12 ज़िलहिज को अय्याम तशरीक के नाम से पुकारा जाता है। इन 5 दिनों को अगर हम क्लब करें तो इसको मशायर मुक़द्दसा का नाम दिया है जो कि हज हैं। यानी 8 ज़िलहिज को आपने मिना में टाइम स्पेंड करना है, 9 ज़िलहिज को यौम अरफात में होना है, वकूफ़ अरफा जिसको कहते हैं, 9 और 10 की मिड नाइट आपको मुज़दलिफ़ा में क़याम करना है, 10 ज़िलहिज को आपको मिना में होना है और आपको बड़े शैतान को कंकरियाँ मारनी हैं। उसके बाद आपकी कुर्बानी होगी, कुर्बानी के बाद आपका हलक होगा या ख़वातीन तकसीर करवाएंगी। उसके बाद एक अमल हमारा और होगा जो 10 और 11 की मिड नाइट का एक पोर्शन है जो आपको रात का हिस्सा मिना में गुजारना हज का रुकन है। उसके अलावा एक और अहम काम है जिसको तवाफ़ ज़ियारा कहते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हज, कॉल्ड तवाफ़ ज़ियारा। तवाफ़ ज़ियारा में आपको हरम जाना है, खाना काबा के तवाफ़ की अदायगी करनी है, 2 रकत नमाज तवाफ़ पढ़नी है और उसके बाद सफ़ा मरवा की सही करनी है। इसमें एहराम का होना शर्त नहीं है। आप आम कपड़ों में जब आपका 10 ज़िलहिज को कंकरियाँ मारने के बाद कुर्बानी होगी, कुर्बानी के बाद आप हलक या तकसीर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली एहराम की पाबंदियों से आप आज़ाद हो जाएंगे और आप आम कपड़ों में तवाफ़ ज़ियारा की अदायगी के लिए हरम जा सकते हैं। एक ही अमल है। उसके अलावा 11 ज़िलहिज को आपको तीनों जमरात को यानी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी है ज़वाल के बाद। यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, जो पहले दिन की कंकरियाँ थी वो ज़वाल से पहले की हैं, 11 ज़िलहिज की जो कंकरियाँ हैं वो आपको ज़वाल के बाद करनी है। उसके बाद अगेन जिस तरह से आपने 10 और 11 की मिड नाइट का कुछ पोर्शन मिना में स्पेंड किया था, गुजारा था, इसी तरह से 11 ज़िलहिज को कंकरियाँ मारने के बाद आपको 11 और 12 की मिड नाइट का कुछ पोर्शन भी मिना में गुजारना हज का अरकान में से शामिल है। उसके बाद 12 ज़िलहिज आ जाएगी तो 12 ज़िलहिज को अगेन तीनों जमरात को आपने कंकरियाँ मारनी है और वो भी ज़वाल के बाद मारनी है। ये 5 दिन के अरकान मुकम्मल होने के बाद आपका हज मुकम्मल हो जाता है। फिर भी एक अमल रह जाता है, रुकन रह जाता है, उसका नाम है तवाफ़ विदा। उसकी अदायगी आप 13 ज़िलहिज की हम लोग हमारा जो हज ग्रुप है हम 13 ज़िलहिज की सुबह में इसकी परफॉर्मेंस करवाते हैं। अपने हुज्जाज को लेकर भी जाते हैं, लेकर भी वापस आते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ ऐड करता चलूँ, हमारे पैकेज में तवाफ़ ज़ियारा की अदायगी शामिल है जो हम 10 और 11 की मिड नाइट में पहला पोर्शन मिना में अवेल करने के बाद अपने हुज्जाज कराम को हरम लेकर जाते हैं इसकी एग्जीक्यूशन के लिए। जब आप इन 5 दिन की इबादत को समझ लेंगे कि ये 5 दिन की इबादत कैसी है, तो उसके बाद आपको अजीज़िया के हवाले से कुछ ब्रीफ करना चाहूँगा। ये जहन में रखिएगा कि 4 ज़िलहिज से लेकर 14 ज़िलहिज्जा तक 10 नाइट्स बनती हैं, विच इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव नाइट्स इन मक्का मुकरमा। यानी एक 5 स्टार होटल की कीमत, एक कमरे की कीमत उन 10 नाइट्स के लिए अराउंड 60-65,000 रियाल होती है फॉर 1 बेडरूम। इस कॉस्ट को कट करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ HGOs यानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र अपने पैकेज की कॉस्ट को कम करने के लिए अजीज़िया, खालिदिया, शौकिया, नुज़हा, बता कुरैश, ये वो इलाके हैं जो हरम से दूर हैं जिससे इनकी कॉस्ट को कट डाउन किया जा सकता है। इसमें वाहिद अजीज़िया एक इलाका है जो मिना के करीब है। मिना के करीब होने का क्या फ़ायदा होगा कि ड्यूरिंग स्टे इन मिना हज डेज आप अपने बिल्डिंग को आसानी से पैदल सफ़र तय करके एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़
आपकी अकोमोडेशन दूर होगी तो आप वहाँ पर नहीं जा सकेंगे। और वो अहबाब जो अजीज़िया में क़याम करेंगे इन 10 रातों में, तो बेसिकली स्लीपिंग टाइम जो है अजीज़िया का वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 रातों में से 6 रातों का है। 4 रातें हज से पहले और 2 रातें हज के बाद। दरमियान की 4 रातें जो हैं, जिसको मैंने ब्रीफ किया था मशाइर मुक़द्दसा, लाइक हज के डेज़ जो 8 ज़िलहिज से लेकर 12 ज़िलहिज तक हैं, वो 4 रातें होंगी। तो इन 3 चीज़ों को हम क्लब करें, 4 नाइट्स इन अजीज़िया, 4 नाइट्स फॉर हज एंड अगेन 2 नाइट्स इन अजीज़िया, तो ये आपकी 10 नाइट्स कंप्लीट हो जाएं, जिससे आपका पैकेज की कॉस्ट कम हो जाती है और आप अपने हज की अदायगी बआसानी कर सकते हैं। इसी अंदाज में जिन अहबाब को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है, वो 5 स्टार होटल की ख्वाहिश करते हैं कि हमें इन फ्रंट ऑफ हरम हमें होटलिंग चाहिए। जिस तरह से 5 स्टार होटल के फ़ायदे हैं कि वो करीब है, इसी तरह से कुछ ड्यूरिंग हज डेज उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि 10 ज़िलहिज को कंकरियाँ मारने के बाद अगर आपका दिल चाहे, क्योंकि आप पिछली 2 रातों से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हुए हुए हैं, और आप ये चाहें कि मैं हरम जाकर अपने 5 स्टार होटल में कुछ कंफर्ट जोन में जा सकूं, तो आपको मिना से 5 स्टार होटल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, या आपको कैब हायर करनी पड़ेगी विच इज़ अराउंड 500-700 रियाल, 500 to 700 रियाल वो कैब चार्ज करती है, बहुत एक्सपेंसिव है। और फिर भी आप ट्रैफिक में इतना स्ट्रक हो जाते हैं कि आप फ़ौरन हरम के करीब नहीं पहुंच पाते। तो ये एक मतलब डिस्कम्फर्ट होता है ड्यूरिंग स्टे इन 5 स्टार होटल ड्यूरिंग दीज 10 डेज इंक्लूडिंग हज। तो ये एक चीज़ थी। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो अजीज़िया की अकोमोडेशन है विच इज़ क्लोज टू मिना, विच इज़ अराउंड 1.9 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मिना, तो आप बआसानी उसको बाय वॉक तय कर सकते हैं। मिना को भी अप्रोच कर सकते हैं और आप अपनी अजीज़िया अकोमोडेशन को भी अप्रोच कर सकते हैं। वो अहबाब जिनका अकोमोडेशन अजीज़िया से दूर होता है, वो अपनी अकोमोडेशन को अप्रोच नहीं कर सकते एज इट इज़, जैसे आप 5 स्टार होटल को बआसानी अप्रोच नहीं कर सकते। तो आई होप कि अजीज़िया के हवाले से मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें गाइड की होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी। एक चीज़ बताता चलूँ, अजीज़िया में कोई 5 स्टार होटल नहीं होता, उसकी एम्बियंस 5 स्टार होटल जैसी नहीं होती। वहाँ पे नॉर्मल एवरेज अकोमोडेशंस होती हैं, लेकिन कुछ अच्छी होती हैं, कुछ हल्की भी होती हैं। तो इसमें हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र की सिलेक्शन होती है कि वो किस तरह की अकोमोडेशन हायर करता है। हमारे हज ग्रुप पाकलैंड ट्रैवल्स हज ग्रुप ने जो अजीज़िया की अकोमोडेशन हायर की हुई है अपने हज ग्रुप के लिए, वो आप वीडियो में देख भी सकते हैं। मैंने आप अहबाब के साथ शेयर भी की हुई हैं। बहुत शुक्रिया।